प्रिय मित्रों नमस्कार। कक्षा 11वीं हिंदी की अनुपूरक पुस्तक वितान भाग 1 के पाठ राजस्थान की रजत बूंदें के प्रश्नोत्तर वाली इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके प्रश्नोत्तर में मैंने अंतर्जाल अर्थात इंटरनेट की सहायता ली है, तो मैं इंटरनेट का आभार व्यक्त करते हुए आपको स्पष्टीकरण के लिए इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट कर रहा हूं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो आप मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं रजत की बूंदें पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। इस पाठ का पहला प्रश्न है, जो कि मुख्य प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? मतलब आपके मन में प्रश्न हो सकता है, कुआं और कुएं में क्या अंतर है इसकी लंबाई और चौड़ाई में। तो उत्तर देखिए, राजस्थान में रेत अथाह है। वर्षा का पानी रेत में समा जाता है, जिससे नीचे की सतह पर नमी फैल जाती है। यह नमी खड़िया मिट्टी की परत के ऊपर तक रहती है। इस नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 60 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है। जो कुएं के लिए खुदाई के साथ साथ चिनाई भी की जाती है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रिस रिस कर पानी एकत्र हो जाता है। इसी तंग और गहरी जगह को कुएं कहते हैं। यह कुएं का स्त्रीलिंग रूप है। अब देखिए, यहां से आपका मुख्य उत्तर शुरू होता है। यह कुएं से व्यास में छोटी होती है, मतलब चौड़ाई में, परंतु गहराई में लगभग समान होती है। मतलब ये देखिए आया कि 30 से 60 हाथ, तो ये आपका गहराई लगभग समान हो सकती है, पर चौड़ाई इसकी कम होती है। चौड़ाई कितनी होती है? इसकी होती है 4-5 हाथ, और कुएं की होती है ज्यादा। और आम कुएं का व्यास 15 से 20 हाथ का होता है, परंतु कुएं का व्यास 4 या 5 हाथ का होता है। तो आप समझ गए होंगे कुएं की और कुएं की व्यास और गहराई में क्या अंतर है। तो गहराई समान हो सकती है, पर जो व्यास है उसमें काफ़ी अंतर होता है। इसमें कुएं में 4-5 हाथ और उसमें 15 से 20 हाथ। इसमें कम हाथ क्यों होते हैं? क्योंकि पानी फिर वाष्प बन के उड़ सकता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है, तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। उत्तर: मनुष्य ने प्रकृति का जैसा दोहन किया है, उसी का अंजाम आज मनुष्य भुगत रहा है। जंगलों की कटाई, भूमि का जल स्तर घट गया है, और वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि सभी अनिश्चित हो गए हैं। इसी प्राकृतिक परिवर्तन से मनुष्य में अब कुछ चेतना आई है। अब वह जल संरक्षण के उपाय खोजने लगा है। इस उपाय खोजने की प्रक्रिया में राजस्थान सबसे आगे है, क्योंकि वहां जल का पहले से ही अभाव था। इस पाठ से हमें जल की एक एक बूंद का महत्व समझने में मदद मिलती है। पेयजल आपूर्ति के कठिन, पारंपरिक, समझदारीपूर्ण तरीकों का पता चलता है। अब हमारे देश में वर्षा के पानी को एकत्र करके उसे साफ करके प्रयोग में लाने के उपाय और व्यवस्था सभी जगह चल रही है। पेयजल आपूर्ति के लिए नदियों की सफाई के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। पुराने जल संसाधनों को फिर से प्रयोग में लाने पर बल दिया जा रहा है। राजस्थान के तिलोनिया गांव में पक्के तालाबों में वर्षा का जल एकत्र करके जल आपूर्ति के साथ साथ बिजली तक पैदा की जा रही है, जो एक मार्गदर्शक कदम है। तो कुई नुमा तकनीक से पानी सुरक्षित रहता है। तो जिस तरीके से इस पाठ में देखा कि बूंद, एक एक बूंद कितनी मुख्य होती है जीवन के लिए, उसी प्रकार से आज जो जल संरक्षण की ओर हमारे कदम बढ़े हैं, वो एक अच्छे कदम हैं जिसमें और तीव्रता लाने की जरूरत है। वह इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 3 देखते हैं। चेजारों के साथ, हमने पहले पढ़ा था चेजारों किसे कहते हैं। चेजारों कहते हैं जो कुएं बनाते हैं। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताइए।
तो वहां पर आया था कि चेजारों को पहले आज प्रथा से सम्मानित किया जाता था और अब क्या है, केवल मजदूरी या मजदूर माना जाता था। तो देखिए, चेजारो अर्थात चिनाई करने वाले। कुएं के निर्माण में ये लोग दक्ष होते हैं। राजस्थान में पहले इन लोगों का विशेष सम्मान था। काम के समय उनका विशेष ध्यान रखा जाता था। कुएं खोदने पर चेलमबाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। इसके बाद भी उनका संबंध गांव से जुड़ा रहता था। प्रथा के अनुसार, जिसको आज प्रथा कहते हैं, इस आज प्रथा के अनुसार कुएं खोदने वाले को वर्ष भर सम्मानित किया जाता था। उन्हें 30 त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग और भेंट दी जाती थी। फसल आने पर उनके लिए अलग से अनाज निकाला जाता था। अब स्थिति बदल गई है। आज उनका सम्मान कम हो गया है। अब सिर्फ मजदूरी देकर काम करवाया जाता है। तो ये है कि पहले की परंपरा और अब के परंपराओं में क्या अंतर आया है। प्रश्न 4, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो जल और विशेष रूप में पेयजल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुएं का जल और रेगिस्तान की गर्मी की तुलना करें तो जल अमृत से बढ़कर है। ऐसे में अपनी अपनी व्यक्तिगत कुएं बना लेना और मनमाने ढंग से उसका प्रयोग करना समाज के अंकुश से परे हो जाएगा। अतः सार्वजनिक स्थान पर बनी व्यक्तिगत कुएं पर और उसके प्रयोग पर समाज का अंकुश रहता है। यह भी एक तथ्य है कि खड़िया की पट्टी वाले स्थान पर ही कुएं बनाई जाती हैं और इसलिए एक ही स्थान पर अनेक कुएं बनाई जाती हैं। यदि वहां हर एक अपनी कुएं बनाएगा तो क्षेत्र की नमी बढ़ जाएगी, जिससे कुएं की पानी एकत्र करने की क्षमता पर फर्क पड़ेगा। तो व्यक्ति हालांकि निजी कुइयों का निर्माण करवाता है, पर फिर भी क्योंकि जो पानी बरस चुका है वो जमीन में अब समा चुका है पट्टी के ऊपर, तो उसका बंटवारा अनियंत्रित न हो जाए, इसलिए ग्राम समाज का अंकुश रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुख्य प्रश्न। इस प्रश्न को तो आप सबसे इंपॉर्टेंट मानिए। कोई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि पालर पानी क्या होता है, पाताल पानी क्या होता है और रेजानी पानी क्या होता है। तो पालर पानी, यह पानी का वह रूप है जो सीधे बरसात से मिलता है। यह धरातल पर बहता है, मतलब जमीन के ऊपर, और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यह पानी वह जो हमें ऊपर ही ऊपर दिख जाता है। पाताल पानी क्या है? जो पानी भूमि में जाकर भूजल में मिल जाता है, समा जाता है, उसे पाताल पानी कहते हैं। इसे कुओं, पंपों, ट्यूबवेलों आदि के द्वारा निकाला जाता है। तीसरा है रेजानी पानी। यह पानी धरातल से नीचे तो उतरता है, परंतु पाताल में नहीं मिल पाता है। क्यों? खड़िया पट्टी के कारण। तो पालर पानी और पाताल पानी के बीच का ये पानी है। तो रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है तथा इसे कुएं के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। तो पाठ्य पुस्तक में यही 5 प्रश्न हैं। अगर हम अन्य प्रश्नों की ओर चलें तो प्रश्न ये भी अच्छा बन सकता है कि कुएं का अपने शब्दों में वर्णन करें कि मतलब कुएं क्या होती है, कुएं कैसे बनती है, कुएं की प्रक्रिया क्या है। कुएं राजस्थान के रेगिस्तान में मीठे पानी से पोषण करने वाली एक कलात्मक कृति है। इसे बनाने में वहां के लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी का अनोखा अनुभव लगा है और एक समूचा शास्त्र विकसित किया गया है। राजस्थान में जल की कमी तो सदा से ही है। इसे पूरा करने के लिए कुएं, तालाब, बावड़ी आदि का प्रयोग होता है। कुएं मीठे पानी का संग्रह स्थल है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहरा यथा है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो भी शीघ्रता से भूमि में समा जाती है, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहां भी है वहां वर्षा का जल भूतल के जल में नहीं मिल पाता। यह पट्टी से रोकती है। यह रुका हुआ पानी संग्रह कर प्रयोग में लाने की विधि है कुएं। इसे छोटे व्यास में गहरी खुदाई करके बनाया जाता है। इसकी खुदाई एक छोटे उपकरण बसोली से की जाती है। खुदाई के साथ साथ चिनाई का भी काम चलता रहता है। चिनाई ईंट, पत्थर, खींप की रस्सी और लकड़ी के लट्ठों से की जाती है। यह सब कार्य एक कुशल कारीगर चेलमबाजी या चेजारों द्वारा किया जाता है। ये पीढ़ियों के अनुभव से अपने काम में माहिर होते हैं। समाज में इनका मान होता है।
कुएं में खड़िया पट्टी पर रेत के नीचे इकट्ठा किया हुआ जल बूंद बूंद करके रिस रिस कर एकत्र होता जाता है। इसे प्रतिदिन दिन में एक बार निकाला जाता है। ऐसा लगता है प्रतिदिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी कुएं पर भी लागू होती है। कुएं निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में होती है। उन पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। अच्छा प्रश्न है अगला, कुएं का मुंह छोटा क्यों होता है? तो तीन बड़े कारण हैं। पहला, रेत में जमा पानी कुएं में धीरे धीरे रिसता है और इसीलिए छोटा मुंह होने के कारण वो पानी भरने के लायक हो पाता है। अगर बड़ा होगा तो पानी फैल जाएगा। दूसरा, बड़े व्यास से मतलब उसकी अगर चौड़ाई बढ़ा दी जाए, मुंह उसका बड़ा कर दिया जाए, तो धूप और गर्मी में पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। तीसरा, कुएं की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए उसको ढककर रखना जरूरी है और छोटा मुंह होने से यह काम आसानी से हो जाता है। प्रश्न 3, यह भी एक अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में कुएं केवल जल आपूर्ति ही नहीं करती, सामाजिक संबंध भी बनाती है। कैसे? उत्तर, कुएं जनसंपर्क स्थापित करने का काम करती है। कुएं की खुदाई करने वाला चेलमवाजी या चेजारो तो जिस परिवार के लिए कुएं बनाता है उसका माननीय सदस्य बन जाता है, क्योंकि रेतीली मरुस्थल में जल सबसे कीमती अमृत माना जाता है। अतः चेजारो जलदाता है, उसका मान अन्नदाता से भी ऊपर है। केवल कुएं बनाने तक ही नहीं, उसे सदा के लिए 30 त्योहार शादी ब्याह में बुलाया जाता है, आदर के साथ भेंट दी जाती है। फसल के समय खलिहानों में भी उनके नाम का ढेर अलग से लगाया जाता है। चेजारों के अतिरिक्त कुएं सामान्य जनों को भी एक समान धरातल पर लाती है। निजी होने पर भी कुएं एक सार्वजनिक स्थान पर बनाई जाती है। वहां अनेक कुएं होती हैं और पानी लेने का समय एक ही होता है। उसी समय गांव में मेला सा लगता है, सभी घिरनियां एक साथ घूमती हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं। जल लेने के साथ साथ सामाजिक जुड़ाव भी होता है, क्योंकि लोग शाम को वहां इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं। तो निजी होने पर भी सार्वजनिक स्थान पर बनी कुइयां समाज को जल के नाम पर ही सही, लेकिन समानता के धरातल पर ले आती हैं। अतः कुएं को सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कलात्मक एवं पारंपरिक जल संसाधन कहा जा सकता है। ये सामाजिक संबंधों को बढ़ाने वाली है। कुछ इस पाठ के एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे इस पाठ की लेखक कौन है? कुमार गंधर्व, बेबी हालदार, पंत, अनुपम मिश्र। तो आपके अनुपम मिश्र हो गए। कुएं की गहराई कितनी, कुएं की कितनी गहरी खुदाई हो चुकी है? तो 30 से 35 हाथ पर ये मिल जाती है लगभग। कुएं शब्द से तात्पर्य क्या है? खुला स्थान कि गहरा स्थान कि छोटा सा कुआं कि गहरा सा कुआं? तो छोटा सा कुआं। चेलमबाजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हमने आपको बताया चेलमबाजी और चेजारो दोनों एक ही होते हैं। बड़े कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? खारा हो जाता है क्योंकि जमीन में चलाया जाता है। इसका मीठा होता है क्योंकि वो खड़िया पट्टी का ऊपर रहता है। कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे किस तरह के ढक्कन से ढका जाता है? तो लकड़ी के। कुएं की खुदाई किससे की जाती है? बसोली से। वर्षा की मात्रा को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वहां रेजा शब्द आया है। तो इस प्रकार से ये पाठ हमारा संपूर्ण होता है अतिरिक्त प्रश्नों के साथ। तो दोबारा से देख लीजिए, कुएं और कुएं के गहराई और व्यास में क्या अंतर है? ये अच्छा प्रश्न। चेजारों के साथ अब क्या समाज में तुलना में परिवर्तन आया है? पानी की समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं? इस पाठ से हम क्या सीख ले सकते हैं? निजी होते हुए भी ग्राम समाज का कैसे अंकुश रहता है? और 3 तरह का पानी कौन कौन सा, ये मुख्य प्रश्न है। और कुएं बनाने की प्रक्रिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया हुआ। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल वेद प्रकाश घर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।